हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। और आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स के रिगार्डिंग दो पज़ल देखेंगे। एक तो फ्लैट एंड फ्लोर वाला रहेगा, एक अनसर्टन नंबर वाला पज़ल रहेगा। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। देयर आर 7 पर्सन ABCDEFNG who lives in a building having 3 floors such that ground floor is number 1 and above it number 2 and so on up to top floor numbered as 3. Each of the floor consists of 3 flats as flat 1, flat 2, flat 3. Flat 1 of floor 2 is immediate above flat 1 of floor 1 and immediately below flat 1 of floor 3, and in the same way flat 2 of floor 2 is immediately above flat 2 of floor 1 and immediately below flat 2 of floor 3 and so on। तो देखिए, इतनी लंबे चौड़े पैराग्राफ में आपको लाइनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था, अगर ये फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल आएगा, यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 फ्लोर दिए हैं, ठीक है, और 3 ही फ्लैट दिए हुए हैं और पर्सन दिए हैं 7। तो आगे ये क्या कहता है, फ्लैट 2 इज ईस्ट ऑफ फ्लैट 1 एंड फ्लैट 3 इज इन द ईस्ट ऑफ फ्लैट 2। नॉट लेस देन 2 पर्सन लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, ओनली 1 पर्सन लिव्स इन अ फ्लैट, 2 फ्लैट्स आर वैकेंट। तो देखिए, आपने कुछ नहीं करना। देखिए, जैसे 3 फ्लोर दिए हैं हमें, 1 2 3, और 3 ही फ्लैट दिए हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट 3। ठीक है, साफ कह रहा है कि जो फ्लैट नंबर 2 है वो ईस्ट में है। फ्लैट नंबर 2 इज ईस्ट ऑफ फ्लैट 1, तो फ्लैट नंबर 1 के ईस्ट में फ्लैट नंबर 2 है। ठीक है, और जो फ्लैट नंबर 3 है वो फ्लैट नंबर 2 के ईस्ट में है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन हमारी ये रहती है, ईस्ट डायरेक्शन ये रहती है, वेस्ट हमारी ये रहती है। ये तो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन आपने करे होंगे। ठीक है, तो जो एक लंबी चौड़ी लाइन उसने कही थी, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, ये फ्लैट नंबर 1 है, फ्लोर नंबर 2 है, इज़ इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1, फ्लैट 1 के फ्लोर नंबर 1 से अबव है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखना। अगर पहली बार क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो तो ये पैराग्राफ में आप लोग कन्फ्यूज़ ना होना। बस इजी सी लाइन है, आपने सिर्फ ये तरीका अपनाना है, वहाँ पर सीधा इसको बना देना है। 2 फ्लोर यहाँ पर वैकेंट रहेंगे, दो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे 7 पर्सन ही ऐसे रहेंगे जो यहाँ पर सिटिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ पर प्लेस बन रही है 9 की, तो 9 बंदों की प्लेस बन रही है, तो बैठे कितने हमारे एक्चुअल 7, तो 2 वैकेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्या कंडीशन दी है वो देखते हैं। ओनली 1 पर्सन लिव्स इन ए फ्लैट, 2 फ्लैट्स आर वैकेंट, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन F एंड G बट बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। तो देखिए, F और G में एक है फ्लोर, तो सेम फ्लैट में ही है। ठीक है, D लिव्स इमीडिएटली वेस्ट टू G, G के इमीडिएट वेस्ट। अभी देखिए, इसको ना मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये कंडीशन को, या तो F ऊपर रहेगा या तो G ऊपर रहेगा। ठीक है, इनमें एक फ्लोर है और G के इमीडिएट जो वेस्ट में है वो D बैठा हुआ है, इमीडिएट वेस्ट उसको बनेगा ये। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। E लिव्स इमीडिएटली अबव C, C के इमीडिएट अबव E है। देयर इज अ वेकेंट फ्लोर ऑन द इमीडिएट ईस्ट ऑफ F, F के इमीडिएट ईस्ट, F के इमीडिएट ईस्ट वेकेंट फ्लोर है, मतलब कोई नहीं बैठा वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, इससे मैं क्या अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा F बैठा हुआ है, G यहाँ पर बैठा है, बीच में एक फ्लोर आ गया इनके। ठीक है, और ये वाला तो हो गया वेकेंट, और यहाँ पर देखिए G के वेस्ट में D बैठा हुआ है। तो ये तो मुझे कन्फर्म हो गया, मुझे 3 फ्लैट दिए हुए हैं, तो F और G का जो होगा वो फ्लैट नंबर 2 होगा, ये फ्लैट नंबर 1 होगा D का, और जो वेकेंट यहाँ पर आया फ्लैट नंबर 3 होगा। ठीक है, और F और G के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो या तो F ऊपर रहेगा या G ऊपर रहेगा। यहाँ से मेरी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसकी मैं एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ करूँगा, 1 2 3, ये फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट 3 आ गया। ठीक है, अभी देखिए, या तो F यहाँ पर होगा और G यहाँ पर, D यहाँ पर, और ये आ गया हमारा वेकेंट फ्लोर। या तो F नीचे होगा, G होगा यहाँ पर, D फर्स्ट पर, और ये होगा हमारा वेकेंट फ्लोर। तो यहाँ तक तो कहानी अभी बन गई है। ये मैं कंडीशन को कट करने लगा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अभी देखिए आगे हमें क्या कंडीशन दी है, C डज नॉट लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर एज D, C और D का सेम फ्लैट नहीं है। E एंड D डू नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर, E D सेम फ्लोर पर नहीं है।
ए डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज सी। तो देखिए ए और सी का फ्लैट नंबर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। मैं क्रॉस कर रहा हूँ इनको। आप अपने वे में जैसे भी कंडीशन को लिख सकते हैं, मेरा तो यही तरीका रहता है। बी लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स बट नॉट इन द सेम फ्लैट नंबर। तो देखिए ए के नीचे जो है वो बी है, सेम फ्लैट पर नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहता है ये, एंड ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो देखिए बी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है बट नॉट ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। तो देखिए बी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर है और बी और सी का जहां पर कहते हैं ना सेम फ्लोर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बाकी की कंडीशंस है, अभी यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए सी और डी का, अभी सी और डी सेम फ्लैट में नहीं है, तो ऑब्वियसली जो फ्लैट नंबर 1 होगा यहाँ पर सी नहीं आएगा, ना ही सी यहाँ पर आएगा, और सी के इमीडिएट अबव जो है वो ई बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सी के इमीडिएट अबव ई बिठा सकता हूँ, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी और डी सेम फ्लैट में नहीं होंगे, ये कंडीशन वायलेट होगी। तो यहाँ पर बिठा सकता हूँ, यहाँ पर ऊपर एफ बैठा हुआ, अगर मैं फ्लैट नंबर 2 और फ्लोर नंबर 2 पर बिठाऊंगा। तो देखिए सी की जो पोजीशन, ये तो वैकेंट फ्लोर है, यहाँ पर तो बैठेगा नहीं, ऑब्वियसली सी जो होगा वो नीचे आएगा और ई बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से फ्लैट नंबर 1 पर सी तो आने से रहा, तो सी अगर मैं यहाँ पर बिठाऊंगा तो ऊपर जी रहेगा, तो यहाँ पर सी अगर यहाँ पर बिठाया और ई रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या कहता है, देखिए तो ये सी और ई की कंडीशन मेरी ख़त्म है यहाँ पर। आगे कहता है कि ई और डी सेम फ्लोर पर नहीं है, ई और डी सेम फ्लोर, ई और डी देखिए यहाँ पर ये कंडीशन वॉयलेट होगी मेरी, तो ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे क्या कहता है, ए और सी का फ्लैट नंबर सेम नहीं है। तो देखिए फ्लैट नंबर सेम, ऑब्वियसली ए जो है वो F3 पर तो आ नहीं सकता, ये तो अभी तक तो ठीक जा रहा है। ए के नीचे बी बैठा हुआ है, सेम फ्लैट नंबर पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ए है वो सेकंड फ्लोर पर तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली वो फर्स्ट फ्लोर पर आएगा। ए आ गया यहाँ पर, तो उन्होंने कहा है कि जो बी बैठा है वो सेम फ्लैट पर नहीं है, तो बी ना तो फ्लैट नंबर 1 पर होगा, तो 3 पर भी नहीं होगा, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। बी इवन नंबर फ्लोर पर था, तो ये इवन नंबर फ्लोर पर ही है, ठीक है। ये कंडीशन होगी हमारी। बी और सी का सेम फ्लोर नहीं है, बी और सी का सेम फ्लोर नहीं है, यहाँ पर भी ये यही बात कर रहा है, ठीक है। ए और सी का फ्लैट नंबर सेम नहीं है, ए फ्लैट 1 पर है, सी 3 पर है, ये भी ठीक है। ई और डी सेम फ्लोर पर नहीं है, ई और डी सेम फ्लोर पर नहीं है, ये 7 की पोजीशन आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारा पजल बन गया है, तो 2 जो वैकेंट हो गए, एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पजल बन गया। ई और डी का सेम फ्लोर नहीं है, ई और डी का सेम फ्लोर नहीं है, सी और डी सेम फ्लैट पर नहीं है, ठीक है। तो सभी कंडीशन बन गई है, ये हमारा यहाँ पर पजल बन गया, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सम पर्सन आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सी इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी। मैं अभी लिखने लगा हूँ ये, ठीक है। एंड बोथ फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। F इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ A एंड फेसिंग नॉर्थ। जो F जो है वो नॉर्थ देख रहा है एंड फिफ्थ टू राइट ऑफ A। G इज सिटिंग 9th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो देखिए यहाँ पर G की मुझे पोजीशन पता चली है कि वो लेफ्ट एंड से 9th पर है, ठीक है। एंड फेसिंग नॉर्थ, जी जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच एंड बोथ फेसिंग ऑपोजिट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। इमीडिएट राइट ऑफ एफ क्या हो गया, तो देखिए एफ की मुझे पोजीशन पता है, तो ई जो है ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, ठीक है। ई सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब कि ई जो है वो नीचे देख रहा है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ बैठा हुआ है राइट पर ए के, तो वो एफ बैठा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ याद रखना है, ई को कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है।
बी इज सिटिंग 10th टू द राइट ऑफ डी, बी इज 10th टू राइट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। A is at extreme left end and H is at extreme right extreme end and both are facing north। तो देखिए A जो है यहाँ पर बैठा हुआ है लाइन के, ठीक है, नॉर्थ देख रहा है। H जो है पूरे अपने राइट एक्सट्रीम पर बैठा हुआ है, दोनों नॉर्थ देख रहे हैं। नो वन इज सिटिंग बिटवीन A एंड B। तो देखिए A और B के बीच में कोई नहीं बैठा, तो ऑब्वियसली B जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा पजल स्टार्ट हो सकता है। देखिए ये लाइन आगे पूरी, यहाँ पर एक्सट्रीम अपने लेफ्ट पर ए बैठा हुआ है जो नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी, अभी यहाँ पर सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो देखिए बी जो है ऑब्वियसली वो नॉर्थ देखेगा, तो सेकंड राइट आ जाएगा यहाँ पर एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये लीजिए, ये कंडीशन होगी हमारी सेटिस्फाई। अभी ये भी बन गया, ये भी मैं कट कर दूंगा यहाँ पर, और एच हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है अभी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि वो राइट एंड पर बैठा हुआ है। आगे क्या कहता है, एफ जो है नॉर्थ देख रहा है और ए के 5th राइट पर बैठा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आ गया हमारा एफ जो नॉर्थ देख रहा है, उसी के साथ ई बैठा हुआ है जो साउथ देख रहा है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन बन गई। तो जी जो है वो लेफ्ट से 9th पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और नॉर्थ देख रहा है, तो ये जी की पोजीशन की भी पता चल गई हमें, ठीक है। डी इज, तो यहाँ पर इसको भी कट कर दूंगा, डी इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो और ऑपोजिट देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एच और डी का अभी कुछ पता नहीं है। एच जो है, तो देखिए यहाँ पर एच जो है नॉर्थ देख रहा है, एच नॉर्थ देख रहा है तो डी साउथ देखेगा, ठीक है। डी इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो देखिए एच जो है अगर मैं यहाँ पर बिठाऊं और नॉर्थ देख रहा है, 3rd कहाँ पर आ गया, 1 2 3 यहाँ पर डी आ गया जो कि साउथ देखेगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन बन जाएगी। बी इज 10th टू द राइट ऑफ डी एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देखिए बी ऊपर देख रहा है, डी नीचे देख रहा है, और बी जो है वो 10th पर बैठा हुआ है डी के, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियसली डी जो है चलेगा हमारा, यहाँ से बी से ही मैं चलाऊंगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं पोजीशन आएगी डी की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th, तो ये बन गया हमारा बी यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हमारी जो कंडीशन है बन गई है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये हमारा पजल यहाँ पर बन गया है, ठीक है। टोटल पर्सन कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 टोटल पर्सन आए, ठीक है। जिनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 की हमें पोजीशन आराम से पता है, मतलब डायरेक्शन भी पता है कि नॉर्थ देख रहे हैं कि साउथ देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो भी होंगे उनके आंसर अभी यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।